करना चाहता हूँ इस मीटिंग की। मेरा नाम अफजल है। आज से 10 साल पहले मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई किए होंगे या बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे। जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था दोस्त, उसी समय ये आरसीएम बिजनेस नाम की चीज़ मेरे जीवन में आया। और जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया तो हमें लगता था यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ लिख लूँगा, अच्छा से नंबर ला दूँगा, फर्स्ट क्लास हो जाऊँगा तो अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हर आदमी यही सोचता है ना साहब? यस। बोलिए यस। अभी कल एक वीडियो में देखा था, यहाँ पे भी लिखा है, ये हमारे शीला तपेश्वर जी जेई साहब से किनारे ले जाके पूछना साहब कि नौकरी करने में मज़ा आता है साहब, किनारे पूछना साहब। अगर यहाँ होंगे तो पूछ लेना मीटिंग के बाद। साहब याद रखना, नौकरी जब तक मिली नहीं है तभी तक अच्छी लगती है। हेलो यस। मिलने के बाद आदमी को शुगर का मरीज बना देता है 10 साल के अंदर। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। उस आदमी के पास टाइम नहीं होता, उस आदमी के पास सारी खुशियाँ, सारे ड्रीम खत्म हो जाते हैं, जिस नौकरी के लालच में हम भी पड़े हुए थे। लेकिन सौभाग्यशाली है कि एक ऐसे नौकरी वाले से मेरा पाला पड़ा, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो सिस्टम में मुझे लेके आए थे। और जब वो प्लान दिखा रहे थे ना हमको, तो हम डायरी बंद कर दे रहे थे। हम कह रहे सर क्या बताएंगे, यही ना कंपनी इतने का सामान बनाती है, इतने का देती है, बीच का 50% पैसा ले, यही तो बताएंगे आप। मैं उनकी बार बार डायरी बंद कर रहा था और वो कहते थे अफजल जी थोड़ा सा सुनिए ना। हम कहे क्या सुने, ये सब हम जानते हैं। और आरसीएम आज हमको समझा रहे हैं, हम आरसीएम का तो नाम 5 साल से जानते हैं। ये 1500 रुपये का कपड़ा उपड़ा देते हैं, अरे आप सुनिए ना। वो बार बार सुनाने का प्रयास कर रहे थे, हम बार बार मना कर रहे थे, और कुछ भी दोस्त हमको समझ में नहीं आया। तो बस एक बात हमको बोले कि अफजल जी आपको एक मीटिंग देखना आया। हमके साथ कोई मीटिंग में नहीं जाने वाले, स्टोरी सुना रहा हूँ, रिलेट करिएगा। और मीटिंग में हमको लेके गए। फर्स्ट प्लान जो मैं देखा था, एक ऐसे गांव में देखा था जिस गांव में मट्टी का दीवार था, उस दीवार में की लगा के व्हाइट बोर्ड लटकाया गया था और बैठाया गया था मुझको दर्री पे। और वो लड़का जो क्लास इंटर में पढ़ाई करने के साथ साथ दिन में 2 बार फेयर एंड लवली क्रीम लगाते थे, हीरो बन के रहा करते थे, जिंदगी में बड़े बड़े सपने थे। और जब वो दर्री पे लोग मुझको बैठाए और कहे कि ये आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है, वो प्लान लोग दिखाए। और दोस्तों प्लान देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो दर्री पे ले के बैठा दिए थे, दूसरे उधर से नाली बह रहा था। हम कहे यही सब आरसीएम बिजनेस वालों का हाल है। मैं खूब नेगेटिव आदमी था। जब मैं गाड़ी में बैठा दोस्त, तो हमारे सीनियर हमसे बोले कि अफजल जी आप एक दिन आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़े लीडर बनेंगे और आपके पास भी एक दिन ऐसी कार आएगी। तो दोस्तों आप विश्वास मानो, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ आपको विश्वास दिलाने के लिए, उस समय मैं मन ही मन यही कह रहा था कि एक बार इस गाड़ी में से निकल गया, दोबारा तुम लोग उससे भेज। ये कड़वी सच्चाई है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात समझ में आएगी। वो कंपनी ग्राहक पीवी 20% 45% नहीं समझ में आएगी। मैं बात जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। फिर मैं सोच रहा था कब मेरा घर आए और कब मैं पीछा छुड़ाऊँ। और 3 महीने तक इसी तरह दोस्त, कभी पैसे का बहाना, कभी टाइम का बहाना, कभी स्कूल का बहाना बना के उन लोगों को, हमारे सीनियर महावीर सहारन जी 10 तारीख को गाजीपुर में आए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। 10 अगस्त को महावीर सहारन जो कहते हैं कि लोग गोला देते हैं, क्या देते हैं? गोला। जो नए लोग आते हैं ना उनको गोला देते हैं। वो बोलता है ज्वाइनिंग करा लो ना सर। अरे सर क्या बताएं, अभी धान की रोपनी चल रही है, बस धान की रोपनी होने, इसको बोलते हैं गोला देना। क्या बोलना? गोला देना। साहब बच्चे की फीस में पैसा सब लग गया, इसको बोलते हैं गोला देना। और इसी तरह मैं भी अपने अपलाइन को 3-4 महीने तक गोला देता रहा। मेरी अपलाइन उधर से आती थी, मैं देखता था तो धीरे से भाग जाता था घर में और बोल देता था पापा से बता दीजिएगा कि वो घर में नहीं है। ये सारी सिचुएशन और कंडीशन हमारे साथ थी। हो सकता है कि आपके साथ भी इसी तरह नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव भाव हो और लोग। लेकिन दोस्तों मेरी अपलाइन ने एक काम किया, बस एक छोटा सा काम किया। उस काम का नाम है कि उस काम को मेरी उंगली पकड़ाया और गाजीपुर के एक सेमिनार में ले जाके बैठा दिया। ध्यान से सुनिएगा। और गाजीपुर के सेमिनार में जब ले जाके बैठा दिया तो पूरी बात मुझको उसमें कुछ नहीं समझ में आई, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आई। लेकिन एक बात समझ में आई, और मेरी ज़िंदगी का पहला सेमिनार गाजीपुर में था। और टिकट जानते हैं कितने रुपए का था? कितने का था साहब? 30 रुपये का टिकट लगा के अफजल सर गए थे। और वो भी अफजल सर अपने पॉकेट से लगा के नहीं गए थे, जबरी मेरा टिकट कटा के। इसमें से बहुत सारे लोग हैं,
उनका भी टिकट कोई कटवा के बैठाया होगा तो वे बैठे होंगे। बुरा मत मानिएगा, आप खुश होइएगा और अपना पीठ थपथपाइएगा कि आज मेरा टिकट कोई अफजल सर का 30 रुपये का टिकट लगवा के अफजल सर को बैठाया था मीटिंग में, जब वो स्टार पल बन गए, आज मेरा भी कोई टिकट लेके मेरी मीटिंग में बैठाया है, मैं भी एक दिन स्टार पर उस मीटिंग में बैठाया गया था। मुझे कोई बात नहीं समझ में आई, खाली एक बात समझ में आई प्रमोद गुलाटी की। वो लास्ट में एक बात बोल रहे थे, वो बोले कि ना स्टार रूबी का मतलब वो होता है जहाँ पे 3 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले, जोर से बोलिए थोड़ा। 3 से 5 लाख रुपए। आपको मालूम है आज से 10 साल पहले 300 रुपया 3000 की वैल्यू कितनी होती थी, मालूम है सर आपको? हमारे लिए तो 3 लाख के बराबर थी। हम के आदमी फेंक रहा है, 3 लाख रुपया भी महीना किसी को आता है क्या? समझ में आ रही बात? अधिकांश लोगों के विचार नेगेटिव हुआ करते थे, मेरे भी विचार नेगेटिव हुआ करते थे, लेकिन एक बात समझ में आई। बोले स्टार रूबी का मतलब होता है कि स्टार रूबी जब मर्जी तब काम करता है और जब मर्जी तब आराम करता है, उसको स्टार रूबी बोलते हैं। स्टार रूबी वो होता है जब ठंडे के मौसम में रजाई से अंगूठा बाहर करता है, उसको ठंडा लगता है, फिर अंगूठा नीचे अंदर करता है, सो जाता है, इसको स्टार रूबी बोलते हैं। बोलता है स्टार रूबी वो होता है जो टाइम फ्री हो जाता है, मनी फ्री हो जाता है, और जिसकी भी पार्टी में जाता है उस पार्टी के लोग, सारे लोग दूल्हा को छोड़ के स्टार रूबी देखने लगते हैं। ये मेरे अंदर इस तरह का भाव पैदा होने लगा, और ये इसलिए पैदा होने लगा कि मैं भी ऐसी ही जिंदगी चाहता था। हेलो, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सपने होते हैं, मुझे बस यही बात समझ में आ गई और मैंने सीनियर से कहा, गुरुदेव अब मैं आरसी बिजनेस की शुरुआत करूंगा, अब मैं काम करूंगा, अब मेरी